हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं फिर से आ गया हूँ आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर। इस वीडियो में आपको सिखाएंगे कि आप जब कभी कंप्यूटर ख़रीदते हो या परचेज़ करते हो तो आप कंप्यूटर में कितने जीबी का रैम है, किस कंपनी का रैम है, किस कंपनी का मदरबोर्ड है, किस कंपनी की सीपीयू है, सीपीयू प्रोसेसर क्या है, कितने कोर का प्रोसेसर है, ये सारी चीज़ें, आपके हार्ड डिस्क कितनी है, हार्ड डिस्क कौन सी कंपनी का है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी। क्योंकि जब कंप्यूटर आप ख़रीदते तो उसमें सारी चीज़ें असेंबल की जाती है और असेंबल करने टाइम में हो सकता है कि आपके बोला गया हो कुछ और कोई और चीज़ और किसी कंपनी का लग गया हो, क्योंकि ऑन होने के बाद कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें नहीं दिखती है। तो हम आपको बता दें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाती है। कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड सारे मेन इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप जब कभी भी कंप्यूटर ख़रीदने जाए तो इन चीज़ों को रन करा के वहाँ पे देख ले कि कौन कौन सी चीज़ें है इस कंप्यूटर में, या आप उसे जो भी विक्रेता है, जो भी सेल कर रहे हैं, उनको ये चीज़ बताएं और फिर आप ये कंप्यूटर परचेज़ करें, ताकि आपको सारी चीज़ें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी और अच्छे ढंग से आप कोई चीज़ परचेज़ कर सकते हो। खासकर इन टेक्निकल मामलों में तो बहुत ज़्यादा ही धांधली होती है। जब आप ख़रीदने जाते हो बताया जाता है कुछ, बाद में पता चलता है कि हमें मिला कुछ और। तो इन सब चीज़ों को बचने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्पेसी नाम का सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह इकट्ठा करके हमें बता देता है। तो आइए हम सीखते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल करें और इनमें क्या क्या चीज़ें दिखाई जाती है। मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो ये हमारा गूगल ओपन हो गया है। अब हम इसमें गूगल में के टास्क बार में हम यहाँ पे डालेंगे स्पेसी डाउनलोड। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि पहले में ये स्पेसी डाउनलोड, आप यहाँ पे स्पेसी टाइप करके जा सकते हैं। स्पेसी डाउनलोड ओपन होते ही ये आपका स्पेसी https://www.clear.com खुल जाता है। ये सीसी क्लीनर का ही एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है। अब आप इसे डाउनलोड करने के लिए स्पेसी फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाता है। आपने देखा कि ये फ्री डाउनलोड स्पेसी है। यहाँ पे आप इसके लिए प्रोफेशनल भी है, फ्री भी है। प्रोफेशनल के लिए आपको 640 रुपये देने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा एडवांस टेक्निकल चीज़ें और आपको इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से रिलेटेड देता है। बट हमें इसमें फ्री में ही सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो हमें जनरली रिक्वायर होती है। तो हम इसे फ्री डाउनलोड करेंगे और फ्री इंस्टॉल करेंगे। जैसे इसे डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर अब डाउनलोड हो रहा है। ये 10 MB का सॉफ्टवेयर है, 8 MB का सॉफ्टवेयर है। ये अभी देख रहे होंगे कि आप हमारे यहाँ ये डाउनलोड हो रखा है। ये डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इस पर डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसे हम डाउनलोड में, या तो हम यहाँ से डबल क्लिक करके इसे रन करा सकते हैं, या डाउनलोड फोल्डर में जाके हम वहाँ से रन करा सकते हैं। तो इसे सेटअप पे डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए अब ये पूछ रहा है यूजर कंट्रोल, डू यू वांट टू अलाउ दिस कंप्यूटर चेंज मेक टू योर पीसी स्पेसी इंस्टॉलर। अगर आपको यस करना है तो यस कर दीजिए, इस पर इंस्टॉल हो जाएगा। नो तो नो होगा। तो हमने पहले से ही अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रखा है, हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब यहाँ पे एक प्रोसेस है, आपको यस करना है और आपके कंप्यूटर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपके डेस्कटॉप पे एक आइकन बन के आ जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हमारे डेस्कटॉप पे ये स्पेसी नाम का एक आइकॉन बना हुआ है। इसे डबल क्लिक करेंगे और इसे रन कराएंगे। अब इसे यस करनी है, यहाँ पे यस कर दिया हमने। ये अब हमारे साथ देखिए, अब ये स्पेसी जो छोटा सा टूल है ये कंप्यूटर में रन कर रहा है और यहाँ पे सारी चीज़ें एनालाइज कर रहा है। यहाँ पे देखिए अब ये एनालाइज करके ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई है।
अब इसमें आपको समरी यहाँ पे आ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यहाँ तक कि इसमें कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ हो रखा है वो चीज़ भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा। दूसरा है सीपीयू के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन देगा। सीपीयू क्या है, आपका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग है, जो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है सीपीयू, वो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। रैम के बारे में इन्फॉर्मेशन देगा कि रैम कितने जीबी का है, किस कंपनी का है, रैम का क्लॉक क्या है, रैम की स्पीड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये मदरबोर्ड किस कंपनी का है, मदरबोर्ड में कौन कौन सी चीज़ें एक्टिवेट है, मदरबोर्ड क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन देगा। ग्राफिक्स देगा कि ग्राफिक्स कार्ड में क्या है, कितने जीबी की ग्राफिक्स कार्ड है। बिना ग्राफिक्स कार्ड का कोई सा भी कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं बना होता है, क्योंकि हर जो आप डिस्प्ले देखते हैं वो ग्राफिक्स कार्ड का ही रिजल्ट है। बिना ग्राफिक्स कार्ड का आप डिस्प्ले देख ही नहीं सकते हैं। स्टोरेज आपके कंप्यूटर में कितने जीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, 500 जीबी का है या 1 टीबी का है या 2 टीबी का है, तो उस स्टोरेज भी देख सकते हैं। ऑप्टिकल डिवाइस जैसे कि सीडी ड्राइव, सीडी रोम, ये सब क्या है, ऑडियो क्या है, पेरिफेरल्स, माउस, नेटवर्क, और नेटवर्क में क्या चीज़ें यूज हो रही है, कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से रिलेटेड सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो देखा दोस्तों आपने एक सॉफ्टवेयर से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। अब हम इस पर एक एक करके क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एक एक क्लिक करेंगे तो उससे ये अभी आपके पास समरी आ गई है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू क्या है। अब जैसे ही हम इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको सारा चीज़ बता दिया। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ विंडोज़ 10 प्रो 64 बिट। अभी हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ 10 प्रो 64 बिट का जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल कंप्यूटर टाइप है नोटबुक, इस कंप्यूटर का नाम है। इंस्टॉलेशन डेट हमें दिखा रहा है कि कितने तारीख को आपने इंस्टॉल किया है इस कंप्यूटर को, ये भी दिखा इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को। यहाँ देखिए आप, यहाँ दिखा रहे हैं 31 जनवरी 2021 12:10:39 PM। यहाँ तक कि इसमें टाइम भी दिखा रहा है कि कब इंस्टॉल हुआ है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सीरियल नंबर क्या है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये भी आपको यहाँ दिखा रहा है। विंडोज़ सिक्योरिटी सेंटर, ये क्या क्या चीज़ें हैं। विंडोज़ में एंटीवायरस क्या है, विंडोज़ डिफेंडर, विंडोज़ अपडेट, ऑटो अपडेट नॉट कॉन्फ़िगर किया हुआ है यहाँ पे। एंटीवायरस क्या क्या है, एंटीवायरस इनेबल है, डिस्प्ले नेम है। आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। इन्वायरमेंटल ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से सारी बैटरी, एसी लाइन, ऑनलाइन बैटरी चार्ज कितना है, यहाँ पे बता रहा है कि 80% हमारा बैटरी चार्ज है। बैटरी स्टेट है, ये यहाँ पे अननोन आ रहा है, क्योंकि जो बैटरी हमने इस कंप्यूटर में लगा रखी है वो लोकल कंपनी की लगा रखी है यहाँ से, इसलिए यहाँ पे अननोन आ रहा है। पावर प्रोफाइल देखिए, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठा यहाँ पे। ये स्पेसी सॉफ्टवेयर जो है, स्पेसी थोड़ा छोटा सा मिनी टूल है 8 MB का। इसको इंस्टॉल करने से आपके कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। अप टाइम, करेंट सेशन, सर्विस, टाइम जोन, आपको शेड्यूलर क्या क्या है, गूगल अपडेट टास्क, ये सब। अब इसमें ये डिवाइस क्या है, सिस्टम फोल्डर, कितने सिस्टम फोल्डर, प्रोसेस लिस्ट, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही जानकारी हमारे लिए तो बहुत है। फिर हम आते हैं, अब ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, सीपीयू पे आते हैं। देखिए अब सीपीयू के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गया कि कितने कोर्स है। कई बार होता है कि आपको बताया जाएगा कि इसमें 8 कोर्स है, लेकिन इसमें 4 कोर्स है। आप जब इंस्टॉल करोगे तो उस टाइम में पता नहीं चलेगा। जब आप कंप्यूटर ख़रीद के लाओगे तो उस टाइम में पता नहीं चलेगा। आप बहुत दिनों के बाद चलाते रहोगे। मेरे साथ ऐसा ही हुआ है कि मुझे था कि इसमें बताया कि 8 कोर है, लेकिन कि इसमें हमारे कंप्यूटर में अभी आप देख रहे हैं 4 कोर्स। तो इन सब सारी चीज़ों को बचने हमने झेल रखी है इन सब सारी चीज़ों को, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ताकि आप लोग इन सब चीज़ों से बचें। इसमें थ्रेड्स है, थ्रेड्स आप समझ रहे होंगे, आप अगर आप टेक्निकल हैं तो इसमें थ्रेड्स का क्या मतलब होता है आपको पता होगा। इसका नेम क्या है, AMD A6 3610 है इसका, हमारे जो CPU का नाम है, AMD कंपनी का CPU है, कोड नेम है। उसके बाद पैकेज है, सॉकेट कितनी है, टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी पर है, 28 नैनो, ये अभी अभी 10 नैनो 12 नैनो पे आ रही है, हमारा 28 नैनो मिलीमीटर पे है। उसके बाद स्पेसिफिकेशन AMD APU, ये पूरा रेडॉन R4 ग्राफिक्स का है। फैमिली आ गया, एक्सटेंड फैमिली, मॉडल, एक्सटेंड मॉडल, स्ट्रिपिंग, ये जो भी हार्ड डिस्क यानी कि CPU से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आ गया। अब उसका स्टॉक कोर स्पीड क्या है, देख रहे हैं 1800 mHz है। बस स्टॉप, ये स्टॉक
बुश स्पीड ये 100 mHz है। कई बार आपको बताया जाए कि ये 3600 mHz है, लेकिन कि जब आप इंस्टॉल करोगे और जब रन कराओगे तो ये इस यहाँ पे जो चीज़ें दिखा रही है वो टोटल ही एक्यूरेट है, और एक्यूरेसी इसमें 100% एक्यूरेसी है, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से यहाँ पे हमें डिस्प्ले किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कैच है क्या, कोर अब यहाँ पे बता दिया हमारे पास कितने 1 2 3 4 कोर है। चारों कोर की स्पीड क्या अभी चल रही है ये यहाँ पे स्पीड बता रही है, मल्टीप्लायर है, ये टेम्परेचर क्या है ये भी आपको इन्फॉर्मेशन, अभी 70 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है। थ्रेड्स क्या है ये सब सारी चीज़, कितने थ्रेड्स है ये आपको दिखा दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन CPU से रिलेटेड हो गई। अब चलते हैं रैम के बारे में। अब रैम क्या है, रैम मेमोरी देखिए यहाँ पे DDR3 है हमारा साइज, इतना बाइट्स है, चैनल्स कितने हैं, सिंगल चैनल्स है, सिंगल चैनल यूजर है। उसके बाद कासा है, यानी कि लेटेंसी होती है एक, जो भी आप रैम में लेटेंसी आप समझते हैं 11 नैनो सेकेंड्स होती है, लेटेंसी है। उसके बाद फिजिकल क्या है, मेमोरी यूजेज, अभी आप मेमोरी कितनी यूज़ कर रहे हो, कितने % मेमोरी यूज हो रहा है वो आ रहा है। फिजिकल, टोटल फिजिकल यानी कितनी GB की रैम है आपको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 11 GB की रैम हमें शो कर रहा है। अवेलेबल फिजिकल कितना है आपके पास, अवेलेबल कितना यूज़ कर सकते हैं। टोटल वर्चुअल, टोटल कितने हैं अवेलेबल वर्चुअल। ये अवेलेबल वर्चुअल कहने का मतलब कि जो हम जितना यूज़ कर रहे हैं, जितना रैम ब्लैंक अभी खाली है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। रैम के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब चलते हैं आगे मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे आते हैं, जैसे यहाँ पे दिखा दिया कि मैन्युफैक्चर किस कौन सी कंपनी का है, उसका मॉडल क्या है, वर्जन कौन सी है, चीपेस्ट वेंडर क्या है AMD, इसकी क्या है, सिस्टम टेम्परेचर क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस बता दिया जाए, जो कि 70 डिग्री सेल्सियस अभी CPU में भी उसका टेम्परेचर बता रहा था। बायोस क्या है, इसमें कौन से बायोस क्या क्या है, ये सारी मदरबोर्ड से इंफॉर्मेशन रिलेटेड है। स्लॉट PCIe कितने स्लॉट है इसमें, क्या क्या ये कितने स्लॉट है, सारी कितना मॉडर्न है वो आपको सब दिख जाता है इस मदरबोर्ड के इंफॉर्मेशन में। अब आते हैं स्टोरेज पे, हार्ड डिस्क पे। ये हमारा हार्ड डिस्क का है पूरा डिस्प्ले, इसमें क्या क्या है हार्ड डिस्क का, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम आपको। हार्ड डिस्क में ये देखिए सबसे पहले बता रहा है तोशिबा बता रहा है, यानी कि इसमें हार्ड डिस्क जो लगी हुई है तोशिबा कंपनी की है। मैन्युफैक्चर दिखा दिया तोशिबा है। कितने हेड्स है, 16 हेड्स है। सिलेंडर्स कितने हैं, ये 60,808 है। उसके बाद ट्रैक्स कितने हैं, स्टॉकर्स कितने हैं, ये सारी मेमोरी की जो सबसे मिनिमम चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें मेमोरी की दी हुई है, जो डाटा स्टोर करने में के काम आता है। साटा टाइप क्या है, इसमें साटा बता रहा, साटा 3 6 GB पर सेकेंड, ये स्पीड 6 GB का पर सेकेंड स्पीड दे सकता है। उसका डिवाइस टाइप क्या है, फिक्स्ड है। ये हमारे जो हार्ड डिस्क है उसका सीरियल नंबर भी यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी सीरियल नंबर है। हर एक पार्ट्स का एक सीरियल नंबर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, जो कि गारंटी वारंटी के टाइम में इन सब सीरियल नंबरों का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फर्मवेयर वर्जन क्या है इसका, LBA साइज, पावर। अब इसमें ये भी बता रहा है कि पावर ऑन काउंट कितने टाइम्स हमारा पावर ऑन हुआ है, यानी कि 22,286 टाइम हमने अभी कंप्यूटर को ऑन कर दिया है। पावर ऑन टाइम इतना डेज, 131 डेज हमने अभी, मतलब लगभग 131 डेज इंटू टाइम गुना करेंगे अगर 24 से, तो जितने घंटा आएगा उतने घंटा हम अपने कंप्यूटर को यूज़ कर लिया है। स्पीड क्या है, 524 RPM, यानी कि 5400 RPM। जैसे कि आप हार्ड डिस्क के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो हार्ड डिस्क में एक जैसे कि एक CD ड्राइव में जैसे CD कैसेट रन करता है, वैसे ही हार्ड डिस्क में भी हार्ड डिस्क एक रन करता है, और उसका स्पीड बता रहा है कि 5400 RPM यानी कि पर मिनट में 5400 स्पीड घूमती है ये हमारा हार्ड डिस्क। उसके फीचर्स ये सब स्मार्ट आ गया। स्टेटस है, क्या है स्टेटस हमारा अभी गुड है। हमारे यहाँ पे आपका हार्ड डिस्क सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो आपको यहाँ से स्टेटस से पता चल जाता है। ये गुड आ रहा है, जब कभी इसमें बैड या कुछ इन्फीरियर कंडीशन आती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि अब हमारा हार्ड डिस्क ख़राब होने वाला है और हम इस हार्ड डिस्क को चेंज कर ले। ये हार्ड डिस्क के बारे में टोटल आ गया है। उसके बाद अब इसमें आपको इन सब सारी चीज़ों का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें जानना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इन सब सारी चीज़ों को देखो। साटा
इसमें दिखा है रीड राइट एरर है, उसके बाद थ्रू परफॉर्मेंस है, साइन अप टाइम है, ये सब सारे गुड सारे स्टेटस अभी हमारे पास गुड आ रहे हैं। यानी कि हमारे कंप्यूटर का जो अभी हार्ड डिस्क का स्टेटस है वो बहुत ही अच्छे कंडीशन में काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ड डिस्क अभी चलेगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार होती है हार्ड डिस्क आप यूज़ करते हार्ड डिस्क भी ख़राब हो जाती है। इन सब सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ लाइफ होता है। इसमें देखिए फ्लैश ड्राइवर क्या है, कितने सारे इंटरफेस, यूएसबी कैपेसिटी 3.0, जो फ्लैश ड्राइवर है हमारा, जो अभी हमने इसमें आपको जब कंप्यूटर में अलग से कोई सा पेन ड्राइव भी यूज़ करते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं कि आपने कोई पेन ड्राइव कंप्यूटर में इंसर्ट किया, तो इंसर्ट करते ही वहाँ से उस पेन ड्राइव का भी यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से चीज़ उसमें इंस्टॉल है, वो सारी चीज़ें दिखा देंगे। देखिए आपको जैसे फ्लैश ड्राइवर के बारे में बता दिया कि हमें सोनी स्टोरेज मीडिया यूएसबी डिवाइस लिखा हुआ, इंटरफेस यूएसबी हो गया, कैपेसिटी 3.64 GB, यानी कि हम इसमें 4 GB का जो एक पेन ड्राइव है वो यूज़ कर रहे हैं, उसके रियल साइज़ क्या है, उसका रेड टाइम क्या है, स्मार्ट पोर्शन, ये सब हार्ड डिस्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आप जितने भी सारे अगर हार्ड डिस्क इसमें इंसर्ट करते हैं, जितने भी पेन ड्राइव इसमें यूज़ करते हो, वो सभी का इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। उसका ऑप्टिकल डिवाइस में बता दिए, CD राइटर जो होती है उसके अकॉर्डिंग सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ऑप्टिकल डिवाइस, ऑडियो में क्या है देखिए, ऑडियो साउंड कार्ड्स कौन कौन से, AMD हाई डेफिनेशन ऑडियो डिवाइस है, रियलटेक हाई डेफिनेशन ऑडियो, ये प्लेबैक डिवाइस, रिकॉर्डिंग डिवाइस, ये माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल है ऑडियो डिवाइस में। ये कंप्यूटर में सारी चीज़ें रन कर रहे हैं। पेरिफेरल्स में होता है HID कीबोर्ड डिवाइस, क्या क्या कीबोर्ड डिवाइस हो गए हैं, SD कंपोनेंट, माउस का क्या है, ये माउस से रिलेटेड चीज़ आएगी। अलग से जो भी हम पेरिफेरल डिवाइसेस में इंस्टॉल करते हैं वो USB वीडियो डिवाइस, अगर हम कोई वीडियो डिवाइस, स्टोरेज मीडिया, यहाँ पे आ गया प्रिंटर्स, अगर आप प्रिंटर्स कोई इस पर रन करते हैं, प्रिंटर्स इंस्टॉल करते हैं, तो उसके बारे में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। नेटवर्क, अब यहाँ पे देखिए नेटवर्क में क्या कर रहा है, यू आर कनेक्टेड टू द थ्रू इंटरनेट। अभी हमारा ये कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है, उसमें कनेक्ट थ्रू दिया हुआ है कि ये हमारा वाईफाई अडेप्टर से, वाईफाई से कंप्यूटर रन कर रहा है, कंप्यूटर में इंटरनेट वाईफाई के अकॉर्डिंग चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, IP एड्रेस, देखिए यहाँ पे हमारे कंप्यूटर का जो IP एड्रेस होता है वो सारी एड्रेस यहाँ पे दिख रहे हैं। सबनेट मास्क क्या है, गेटवे ऑफ सर्वर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगा कि इंटरनेट जब यूज़ करते हैं तो ये बिना IP एड्रेस का इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते हम। सबनेट मास्क होता है, गेटवे ऑफ सर्वर होती है। जैसे कि IP एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो ये हर एक कंप्यूटर का एक एड्रेस होता है, हर एक, जैसे कि हमारे घर का एक एड्रेस होता है, वैसे ही कंप्यूटर एक घर है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसका एड्रेस दिया हुआ है। उसमें क्या है, DNS सर्वर क्या है, ये सब सारी चीज़ें इनेबल है। हमारे लिंक का स्पीड कितना आ रहा है देख रहे हैं, अभी 0 BPS आ रहा है, 320, ये हमारा स्पीड बता रहा है कि हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क से जो कनेक्शन जुड़ा हुआ है उसका कितना स्पीड आ रहा है। उसके बाद कंप्यूटर नेम आ रहा है आपको, ये देख रहे हैं यहाँ पे DNS नेम, मेंबरशिप, ये सब सारा वर्क ग्रुप, ये सब सारी चीज़ें हमारे। रिमोट डेस्कटॉप, कंसोल है, सिंगल है, डिसेबल, इनेबल, वाईफाई इन्फो से क्या है, वर्जन क्या है हमारा वाईफाई इन्फो का। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमें सारी चीज़ें नहीं पता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो जाती है ये स्पेसिस सॉफ्टवेयर के माध्यम से। तो आप भी अपने कंप्यूटर में इन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करते ही अपने कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक ही बार में मिल जाएगा। जैसे कि आपको बताया, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है हमारे लिए जब हम कभी कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, तो CPU कौन सी है, कितने GB की हार्ड डिस्क है, कितने GB की रैम है, सबसे ज़्यादा चीज़ हमें इसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब हम खरीदने जाए। देख रहे हैं आप, ये रैम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, रैम, CPU। तो आप भी अपने कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और देखते अपने कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आप पता करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।